बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने अपने फतेह मिसाइल की ताकत दिखाई है। इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमले का संकेत मिला है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह। इजराइल के पास करीब 80 परमाणु बम है और यही ताकत ईरान के मुकाबले इजराइल को ज्यादा शक्तिशाली साबित करती है। लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो आखिरी विकल्प है। ईरान इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर दूर है और इसीलिए माना जा रहा है कि युद्ध हुआ तो ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा। खास बात तो यह है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है। ईरान की फतेह 2 मिसाइल से हमला हुआ तो इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाएगा और इसके अलावा ईरान के पास करीब लॉन्ग रेंज ड्रोन है जिसमें इजराइल पर हमला हो सकता है। ईरान की ऐसी ताकत जिससे अमेरिका अभी सिर्फ हासिल करने की कोशिश में है। ऐसी रफ्तार कि रडार भी देख न सके। इतनी तेज स्पीड कि एयर डिफेंस भी फेल हो जाए। ऐसा शक्तिशाली कि बटन दबाते ही चंद मिनटों में टारगेट को तबाह कर दे। इजराइल और अमेरिका क्या, दुनिया में गिनती के देशों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और चीन के बाद ईरान ने ही मिसाइलों को हाइपरसोनिक ताकत से लैस करने में कामयाबी हासिल की है। और यही इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ईरान के हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल में आग का बवंडर ला सकती है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से बचने के लिए इजराइल चाहे आयरन डोम एयर डिफेंस के कितनी भी लेयर लगा दे, लेकिन माना जाता है कि मिसाइल नहीं रुकेगी। क्योंकि ईरान की मिसाइल की रफ्तार आवाज से 15 गुना तेज है। यानी ईरान की मिसाइल की रफ्तार 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हर मिनट 308 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ईरान में इजराइल की हवाई दूरी करीब 1,724 किलोमीटर है। यानी करीब 6 मिनट में ही ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल में धमाका कर देगी। ईरान ने पिछले साल दुनिया के सामने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया था। ईरान के ऐलान के साथ ही यह भी साफ हो गया था कि जिस मिसाइल तकनीक को अमेरिका हासिल नहीं कर सका, उसमें ईरान कैसे कामयाब हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के पास बहुत पहले से है और दुनिया को अंदाजा ही नहीं बल्कि यकीन है कि ईरान को रूस की मेहरबानी से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी मिली है। ईरान की इस मिसाइल का नाम है फतेह 2। ईरान की फतेह 2 फतेह 110 का अपग्रेडेड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वर्जन है। ईरान ने रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है।
इसके साथ 50 टन तक का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। इस व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। इसमें यह क्षमता है कि यह खतरे को भांपकर अपनी उड़ान की ऊंचाई बदल सकती है। इसी वजह से इसकी खासियत है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसमें रूस के एवनगार्ड HGV जैसी तकनीक इस्तेमाल की गई है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के गोदामों में 3000 मिसाइलें हर वक्त हमले के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ईरान के ड्रोन की ताकत भी देख चुकी है। आपको दिखाते हैं कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज के वो कौन से ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही ला सकते हैं। ईरान की ड्रोन शक्ति से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। ईरान के पास शाहिद 136 डेल्टा विंग ड्रोन है। ये ड्रोन 50 किलो विस्फोटक से हमला करता है। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी इजराइल तक ये आसानी से पहुंच जाएगा। ईरान ने मुजाहिर 10 नाम का ड्रोन बनाया है। ये 300 किलो विस्फोटक के साथ 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह कर सकता है। ईरान के हथियारों के भंडार में अर्श 2 नाम का ड्रोन भी है। ये 260 किलो विस्फोटक के साथ हमला करता है। इसकी स्पीड 186 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ईरान का कर्रार ड्रोन भी बेहद घातक है। ये 225 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरता है और इसकी रफ्तार है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रफ्तार किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड के समान ही है, लेकिन इसकी रेंज कम है। ये 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ईरान का कमान 22 ड्रोन 300 किलो विस्फोटक के साथ 3000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ईरान ने इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया है। यह ईरान का सबसे लंबी दूरी तक जाने वाला ड्रोन है। इजराइल हवाई ताकत में ईरान से ज्यादा ताकतवर है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट से अपने ड्रोन को बचाने के लिए ईरान ने जमीन के नीचे कई ठिकाने बनाए हुए हैं। ईरान के ऐसे सीक्रेट अड्डों की कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। इन सीक्रेट ठिकानों पर ईरान ने सैकड़ों ड्रोन को छिपा कर रखा हुआ है। दावा किया जाता है कि ईरान ने करमनशाह शहर से 40 मिनट की दूरी पर एक बेस बनाया हुआ है। जमीन से कई फीट नीचे इस ठिकाने को स्ट्रैटेजिक यूएवी बेस 313 के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से सुरक्षा के लिए इजराइल के पास क्या है। जवाब है आयरन डोम। आयरन डोम बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस माना जाता है, लेकिन अक्टूबर 2023 से होते इस डिफेंस सिस्टम को कई बार नाकाम कर चुका है। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से आयरन डोम इजराइल को बचाने में नाकाम रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई तो क्या यूक्रेन की तरह इजराइल में भी अमेरिकी एयर डिफेंस पैट्रियट की तैनाती की जाएगी। यूक्रेन ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल गिराने का दावा किया था। पैट्रियट एयर डिफेंस से रूसी जिरकॉन मिसाइल को नष्ट करने का सबूत दिखाया था। ऐसे में अमेरिका के लिए इजराइल को पैट्रियट देना मजबूरी बन जाएगा। लेकिन ईरान की लगातार खामोशी के कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं, और वो ये कि ईरान से युद्ध की शुरुआत तभी होगी जब वहां परमाणु परीक्षण सफल होगा। ईरान के परमाणु शक्ति बनते ही तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है।
क्योंकि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमला करने में सक्षम देश बन जाएगा और ऐसे देश से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका को भी सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।